नदी किनारे बने बिलों से विशाल ऊद बिलावों का एक झुंड बाहर निकल रहा था। दक्षिण अमेरिका में इन्हें रिवर वुल्फ यानी नदी का भेड़िया कहा जाता है। इनका शरीर लगभग 2 मीटर तक लंबा होता है और ये पानी के सबसे खतरनाक शिकारी माने जाते हैं। आज कुछ छोटे ऊद बिलाव पहली बार अपने बड़ों के साथ शिकार करना सीखने पानी में उतरे थे। बड़े ऊद बिलाव आसानी से नदी की गहराई से सीप और छोटी मछलियां पकड़कर किनारे पर मजे से खा रहे थे, लेकिन बच्चे अब भी खेलकूद और शरारत में लगे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे धीरे धीरे एक बेहद खतरनाक इलाके में पहुंच चुके हैं। पानी के नीचे उलझी हुई सूखी लकड़ियों के बीच एक डरावना शिकारी छिपा बैठा था, जो किसी प्रागैतिहासिक जीव जैसा दिखता था। वह था इलेक्ट्रिक ईल। उसके शरीर में 6000 से भी ज्यादा विशेष विद्युत कोशिकाएं होती हैं। जैसे ही कोई शिकार पास आता है, वह अचानक तेज हाई वोल्टेज करंट छोड़ती है, जो पानी के जरिए पूरे शरीर में फैलकर शिकार को तुरंत बेहोश कर देता है। एक छोटी मछली का शिकार करने के बाद इलेक्ट्रिक ईल फिर से नदी की तलहटी में छिपकर अगले शिकार का इंतजार करने लगी। तभी एक युवा ऊद बिलाव अनजाने में उसकी सीमा में आ गया। उसने शायद पहले कभी ऐसा जीव नहीं देखा था। जिज्ञासा में वह धीरे धीरे ईल के पास जाने लगा। जैसे ही उसकी नाक उस चिकने शरीर को छूने वाली थी, अचानक एक भयानक बिजली का झटका फूटा। ऊद बिलाव दर्द से तड़प उठा और उसी पल उसका शरीर सुन्न पड़ गया। पानी की सतह पर तैरते हुए उसने कमजोर सी मदद की आवाज निकाली। दूर मौजूद उसके साथी तुरंत सतर्क हो गए और तेजी से उसकी तरफ दौड़े। वे घायल ऊद बिलाव को खींचकर सुरक्षित कीचड़ वाले किनारे तक ले आए। अगर समय रहते इलाज न मिलता तो उसकी जान भी जा सकती थी। यह सचमुच समय के खिलाफ एक लड़ाई थी। पूरा झुंड अपने बेहोश साथी के चारों ओर जमा हो गया। वे लगातार उसे धक्का दे रहे थे, उसके शरीर से रगड़ खा रहे थे और उसके बालों को सहला रहे थे। यह सिर्फ प्यार या चिंता नहीं थी, बल्कि उसे बचाने की कोशिश थी। शरीर के इस लगातार संपर्क से वे उसके सुन्न पड़ चुके तंत्रिका तंत्र को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद घायल ऊद बिलाव के पंजे हल्के हल्के कांपने लगे। बिजली के झटके का असर धीरे धीरे कम होने लगा और उसकी धुंधली आंखों में फिर से चमक लौट आई। आखिरकार अपने परिवार की एकजुटता और देखभाल की वजह से वह मौत के मुंह से वापस लौट आया।